हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। कॉमर्स टिप्स में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत सारे पेपर वगैरह न्यूज़पेपर में देखते हैं स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, एसेट्स के बारे में कभी कभी नाम आप लोग देखते होंगे, लायबिलिटीज के बारे में नाम सुनते होंगे। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एसेट्स होता क्या है। ठीक है, एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद लायबिलिटीज का एक अलग वीडियो हम लोग डिस्कस बनाएंगे। क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसा ऐसा चीज़ है जिसमें बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि आप उसमें एसेट्स क्या है उसके बारे में हम लोग को जानना होता है। तो आज का वीडियो यही होगा कि एसेट्स है क्या और एसेट्स का टाइप्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एसेट्स के बारे में कि एसेट्स है क्या। देखो, ए रिसोर्सेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनी दैट जनरेट कैश फ्लो ओवर लॉन्ग टर्म। मतलब कि वैसा रिसोर्सेस जो इंडिविजुअल मतलब कोई पर्सन, कंपनी मतलब कोई बिजनेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस, कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन ओन करता है किसी रिसोर्सेस को और जिससे हमको कैश आता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स का मतलब वो हो गया कि वैसा रिसोर्सेज जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा या किसी फॉर्म के द्वारा या किसी बिजनेस के द्वारा ओन किया जाए और उससे हमको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कैश जनरेट हो सके, वो कहलाता है एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एसेट्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज और सोल्ड। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स एक इकोनॉमिक वैल्यू है जो एक्सचेंज भी किया जा सकता है और जिसका सेल भी किया जा सकता है। मतलब कि एसेट ऐसा नहीं है कि एसेट्स को हम बेच नहीं सकते हैं, एसेट्स जिसको हम सोल्ड भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वो आपके लिए एसेट्स होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल जैसा आता है कि एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री क्या है, एसेट्स है। ठीक है, वो भी एक तरह का एसेट्स है, लैंड भी एसेट्स है, तो उसको हम लोग देख लें। अब देखो, एसेट्स का क्लासिफिकेशन, टाइप्स क्या है एसेट्स का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, जिसमें नंबर 1 है करेंट एसेट्स, नंबर 2 है नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से, कन्वर्ट के हिसाब से एसेट्स जो है वो दो तरह का है, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। मतलब कि एसेट्स में आपको बताया कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स वो चीज होता है, वैसा रिसोर्सेज होता है जिसको यूज करने से हमें लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कैश जनरेट हो सके, वो एसेट्स है। तो वो एक करेंट एसेट्स होता है और एक नॉन करेंट एसेट्स होता है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, बहुत जगह आप लोग देखते होंगे कि सर ऑपरेटिंग एसेट्स है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होता है, टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि एसेट्स में ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, टेंजिबल, करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके हम टॉपिक को हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, उसको ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, उसका चलिए देखते हैं आगे। और आगे हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स है इसका। ठीक है, तो देखिए, नॉन करेंट एसेट्स है, तो नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या होता है नॉन करेंट एसेट। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट दैट ए बिजनेस यूजेस टू प्रोड्यूस इनकम। मतलब कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या इक्विपमेंट हो जिसको हम बिजनेस में यूज कर रहे हो, जिससे हमको इनकम प्रोड्यूस हो रहा है, वो नॉन करेंट एसेट्स है। जो नो लिक्विड है, जो जिसको हम लिक्विड के फॉर्म में नहीं ला सकते, कैन नॉट बी सोल्ड और कन्वर्टेड टू कैश इन 1 ईयर, मतलब जो 1 साल के अंदर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, वो आपके लिए नॉन करेंट एसेट्स होता है। उसको क्या बोलेंगे, नॉन करेंट एसेट्स बोलेंगे। नॉन करेंट एसेट्स आपका जैसे 3 तरह का हो गया यहाँ पे, जैसे फिक्स्ड एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इनटेंजिबल एसेट्स होता है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स होता है। तो लॉन्ग फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, देखो फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग टेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं इसको लोग, ये सब क्या आपका टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, वैसा एसेट जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिसका हम वर्किंग कर सकते हैं, जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स होता है।
जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड सो ऑन। ये सब क्या आपका फिक्स्ड एसेट्स है, इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे थे, तो ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होता है? ऑपरेटिंग एसेट्स वैसा एसेट्स होता है जो कंपनी में, जो बिजनेस में ऑपरेट किया जाता है, जिसको ऑपरेट कर कर हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग है तो जिसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो अब बताओ, फर्नीचर हम रख रहे हैं बिजनेस में, लैंड रख रहे हैं बिजनेस में, मशीन रख रहे हैं बिजनेस में, तो ये क्या, इसको तो हम ऑपरेट करके ही तो बिजनेस रनिंग करेंगे ना। तो इसका मतलब जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है ये सब क्या कहला सकता है? ऑपरेटिंग एसेट्स कहला सकता है। क्या कहला सकता है? ऑपरेटिंग एसेट्स कहला सकता है, OA, ठीक है, ऑपरेटिंग एसेट्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एसेट्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग एसेट्स हम लोग जानेंगे। आगे देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको आप 1 ईयर से ज्यादा दिन के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। आप किसी भी एसेट्स को 1 ईयर से ज्यादा इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। 1 साल से ज्यादा दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि स्टॉक, कोई चीज का स्टॉक है, 1 साल से ज्यादा के इन्वेस्ट कर दिए, वो हो गया। फिक्स डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट आप कर दिए हो। म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, वैकेंट लैंड, कोई ऐसा लैंड जिसको आप परचेस करके छोड़ दिए, खाली है वो लैंड, उससे कोई ऑपरेट नहीं हो रहा है ना। इन सभी से कोई ऑपरेटिंग नहीं हो पा रहा है, कोई ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, इससे हमको कोई जनरेट नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स कैश देगा हमको, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग। ये मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। इसको नो मत समझिएगा, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हो जाता है। एंड इनटेंजिबल एसेट्स वैसा एसेट्स होता है जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये हमारे लिए ऐसा प्रॉपर्टी जो हमको इनकम जनरेट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ही करेगा। जैसे कि पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, इंटरनेट हो गया। इंटरनेट में डोमेन वगैरह जानते ही होंगे आप लोग, वेबसाइट वगैरह जान रहे हैं, तो ये सब क्या है? हमारे कंपनी का इंटेंजिबल एसेट्स है, हमारे बिजनेस का इंटेंजिबल एसेट्स होता है, और ये सब बिजनेस में ऑपरेट करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स बोलेंगे, ऑपरेटिंग एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है। अब आगे देखिए, करेंट एसेट्स की बात करते हैं। करेंट एसेट्स क्या होता है? एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू कैश इन शॉर्ट टर्म। वैसा एसेट्स जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वो करेंट एसेट्स कहलाता है। हाई लिक्विडिटी, जिसका तुरंत लिक्विड हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में कैश, लिक्विड हो तो कैश में जो कन्वर्ट हो सके, जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपका हाईली लिक्विड, जिसे कैन बी कन्वर्ट टू कैश इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में जिसको कन्वर्ट कर ले रहे हो, वो करेंट एसेट्स है। जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले तो ये समझ लो कैश को समझ लो, कैश क्या होता है। कैश इक्विवेलेंट जो होता है कैश के जैसा काम कर, जैसे कि बैंक में डिपॉजिट रखे हुए हैं, ठीक है, चेक्स है, ड्राफ्ट है, ये सब क्या है? कैश डिपॉजिट है, ठीक है। और कैश आपके लिए ऑपरेट भी कर सकता है, तो ऑपरेटिंग एसेट्स भी हो सकता है, और ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी हो सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग एसेट्स भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी हो सकता है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कोई डेटर्स है, आज हमसे कोई सामान परचेज कर लिया, लेकिन इसका पेमेंट अभी हमको नहीं दे रहा है, वो 2 महीना या 3 महीना बाद दे रहा है, तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये भी एक तरह का करेंट एसेट्स होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर अकाउंट रिसीवेबल है तो ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होगा, ये ऑपरेट नहीं कर सकता है। जितना भी स्टॉक है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, ये सब आपका ऑपरेटिंग एसेट्स है, ये सब ऑपरेटिंग एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस, जो वैसा एक्सपेंस जिसको आप एडवांस में ही दे दिए हो। अब एक्सपेंस तो आप लोग जान ही रहे हो क्या होता है, किसी भी बिजनेस को रनिंग करने के लिए जो अमाउंट लगा रहे हो वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, तो वैसा एक्सपेंस जो आप एडवांस में दे दिए हो वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है। तो ये भी आपके लिए क्या है? ये भी 2 तरह काम करेगा, एक ऑपरेटिंग एसेट्स के थ्रू भी और एक नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का तो कम समय के लिए कहीं हम इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, कहीं कम समय के लिए कहीं भी हम इन्वेस्ट कर दिए। मान लो कि कहीं मेला लगा हुआ है, अब वहाँ पे पैसा लगा दिए, 2 महीने के लिए चल रहा है मेला, वहाँ पे पैसा लगा दिए, वो इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस होता है, तो उसके लिए भी हम लोग देते हैं। तो ये सब मेरे लिए क्या रहता है? नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स का है। करेंट एसेट्स तो होता है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी है ये, ठीक है। तो आप
ये है आपका एसेट्स का टाइप्स के बारे में कि एसेट्स क्या होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एसेट्स है क्या। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एसेट्स होता है क्या है, क्योंकि हर जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया जाता है। बेसिकली बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग, तो बैलेंस शीट्स में एसेट्स वगैरह ज़्यादा हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एसेट्स के बारे में समझ नहीं आ पाता है कि एसेट्स होता है क्या है। तो आप एसेट्स को अच्छे से समझें, इस वीडियो को देखें अच्छे तरह से, ताकि एसेट्स के बारे में अच्छे तरह से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एसेट्स होता क्या है और एसेट्स का टाइप्स क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी अब अगर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और आपको अकाउंट्स के बारे में अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स के नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करेंगे और उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, कैसे इसको बनाया जाएगा, कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिए, ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।